अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटता है या फिर डराता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में कभी कभी हमें गुस्सा का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पे वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। तो आज की इस मोटिवेशनल वीडियो के जरिए हम आपको इस बात से प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से पर कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण भी बन सकता है। ये कहानी है नीरज नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद नीरज की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया और साथ ही साथ नीरज के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे नीरज अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतों को पूरी करने के दबाव में बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है। समय के साथ साथ नीरज का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो नीरज उसे बहुत खरी-खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसके इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया था। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से नीरज खुद भी परेशान और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहकर भी नीरज को गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन नीरज घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और नीरज ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे नीरज गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर नीरज चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्सा कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। नीरज की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और नीरज को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्से आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय शीशी के एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर नीरज ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही नीरज 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। नीरज लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही नीरज का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद नीरज को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उसे देखते ही नीरज ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने असर दिखा दिया और मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। नीरज की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। सीख जो हमें इस गुस्से को काबू में लाने वाली स्टोरी से मिलती है वो ये है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो भी काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें। फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम की नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कहीं बात का असर ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात